हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पूरी तरीके से आपके लिए एनालिसिस लेकर के आए हैं। किस चीज का एनालिसिस है सर? ये झारखंड पॉलिटेक्निक का एनालिसिस है। ठीक है, कट ऑफ मार्क्स और एनालिसिस आज हम आपको बताने वाला है 100% आप सभी को, और किसको सरकारी कॉलेज मिलेगा, किसको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, ये भी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि कभी कभी जो कुछ यूट्यूब के चैनल्स में ये भी बताया जा रहा है कि 30 नंबर पे 20 नंबर पे भी सरकारी कॉलेज पहले मिला था और अभी भी मिलेगा, लेकिन क्या ये बात सही है? और सबसे कम नंबर पे सिलेक्शन कब होता है और किनका होता है, ये भी चीज आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये बता पाएंगे कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए मैं सबसे पहले कुछ चीजों को हर जोन में आपको बताता हूं, ध्यान से देख लेना। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप में से सेफ स्कोर में कौन कौन है, पहले जानना ये जरूरी है। ठीक है, आपके लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है, चाहे वो बॉयज हो वो गर्ल्स हो, ये दोनों के लिए अलग अलग होता है। क्योंकि देखिए, लड़कियों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, ये तो आप समझते हैं। इसके अलावा आपके झारखंड में 4 गर्ल्स पॉलिटेक्निक भी है। ठीक है, 4 गर्ल्स पॉलिटेक्निक भी आपके पास झारखंड में देखने को मिलता है। तो जब 4 गर्ल्स पॉलिटेक्निक है तो अब यहां पे तो जितना सीट होगा, आप मान करके चल सकते हैं कि इस सीट पे तो सिर्फ लड़कियों का ही एडमिशन होगा, यहां पे तो कोई लड़का एडमिशन ले नहीं सकता। तो यहां पे आप गर्ल्स के लिए 4 सीट आपने कंफर्म कर लिए, 4 पूरे के पूरे कॉलेज कंफर्म कर लिए। अब सेफ स्कोर में भी अलग से भी लड़कियों के लिए सुविधा है भाई। तो फाइनली, और मैं ये देख रहा हूं कि जितनी लड़कियां हैं उनमें से कोई ये कमेंट नहीं कर रहा है कि गर्ल्स ने, किसी भी गर्ल्स ने ये कमेंट नहीं किया कि मेरा 80+ स्कोर आ रहा है अभी तक। अगर किसी का आ रहा होगा नीचे अभी कमेंट में कर दे, जितने लड़कियां देख रही हैं वीडियोस को, ताकि मालूम चले कि क्या एक्चुअल स्थिति है। अभी तक तो है, मैं अपनी वीडियोस से, कई सारे और यूट्यूब चैनल की वीडियो से एनालिसिस करके पता किया कि 40 से 50 नंबर के बीच में लड़कियों का आंकड़ा रहने वाला है, 40 से 50। तो आप मान करके चलिए कि 50 अराउंड है ना। 50 अराउंड कहने का मतलब है कि 45 नंबर से लेकर के और 55-60 नंबर तक के रेंज की लड़कियां जितनी हैं, सभी अपने आप को सेफ स्कोर में मान करके चले कि उनका सेफ स्कोर है, कॉलेज उनको मिलेगा, है ना, जहां तक उम्मीद है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो ये है कि आप सोच रहे हैं अभी कि सर ये जो 30-35 नंबर पे भी जिसको कॉलेज मिल जाता है उसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है, यही तो आपके दिमाग में बात आ रही है। तो थोड़ा सा समझिए आप बातों को, तब जाकर के आपके दिमाग में बातें चलेंगी। ध्यान से देखो जो झारखंड है ना, यहाँ पे आपके एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए आरक्षण जो है आपकी व्यवस्था की गई है, एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए, है ना, हर कॉलेज में। अब ये 4 गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसमें भी एससी एसटी के लिए व्यवस्था है। और स्पेशली मैं आपको बताऊं, झारखंड में तो आदिवासी समुदाय के लिए भी आपकी अलग से व्यवस्थाएं दी गई हैं। ठीक है, आदिवासी समुदाय के लिए अलग से सीट रिजर्व है, एससी एसटी के लिए अलग से सीट रिजर्व है। अब वो स्पेशल गर्ल्स वाले में भी रिजर्व है और नॉर्मल वाले में भी आप लोगों का, दोनों जगहों पे आपके पास सीटें रिजर्व है। ये चीज आपको ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो जब यहां पे सीटें रिजर्व हैं तो जो कंपटीशन है आदिवासी के बच्चों के बीच में ही है और एससी एसटी कम्युनिटी के बीच में ही है। तो यहां पे 40 के अराउंड रहता है, यहां पे 45 के अराउंड रहता है, 40-45 के अराउंड भी रहता है, तो उनको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाता है। उनको सामान्य से किसी प्रकार की तुलना नहीं है और जनरल से उनका कंपटीशन नहीं है। उनका कंपटीशन जो है कैटेगरी में है और वो कैटेगरी में उस चीज का लाभ लेते हैं। क्लियर है या नहीं, नीचे कमेंट में बताओ। एटलीस्ट इतना तो आपको पता चल गया। अच्छा जी, अब सेफ स्कोर वाले किसको माना जाए, किसको नहीं माना जाए। 80+ वाले अपने आप को सेफ स्कोर में महसूस करें कि 100% उनका कॉलेज मिलेगा। 80+ या 80 के अराउंड भी जितने हैं वो अपने आप को मान सकते हैं। बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे जो 100 से ज्यादा भी किए हैं, 105, 110, 115 के आसपास भी बच्चों ने किया है। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है सिर्फ कम ही किए हैं, अच्छे खासे संख्या में किए हैं, आपको मानना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास मैं आपको बता दूं, तो ये तो आपके पास हो गया। ठीक है, अब जो 70 के अराउंड वाले बच्चे, 70+ वाले हैं, ये आप मान करके चल सकते हैं कि जो आप चाहेंगे वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन आगे पीछे ब्रांच या कॉलेज आपको जरूर मिल जाएगा। जैसे मान लो कि आप बोकारो चाहते हैं, ठीक है, तो आपको धनबाद मिल गया। धनबाद चाहते हैं तो आपको रांची मिल गया। इस तरीके से हो सकता है। इलेक्ट्रिकल चाहते हैं, एमए मिल जाए, एमई चाहते हैं इलेक्ट्रिकल मिल जाए, सीएस मिल जाए।
तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपके कॉलेज 100% बेटा मिलेंगे, इसमें किसी भी प्रकार के आपके पास दिक्कत दोस्तों नहीं देखने को मिलेगी। ओके, प्लस 50 प्लस वाले बच्चे जिनका 150 में 50 प्लस है, ये आप मान करके चलिए कि आप रेस में हैं, आप कंपटीशन में हैं, ठीक है, आप रेस में हैं और आप 100% बेटा कंपटीशन में हैं, कंपटीशन में हैं। आपको ध्यान से देखना है कि कंपटीशन में आप देखने को मिलेंगे और निश्चित तौर पे आपको सफलताएं जरूर मिलेंगी, है ना। और अगर आपने देखिए, अगर आपके कुछ बच्चों ने अपना प्लान चेंज कर दिया, जैसे कॉलेज कैसे मिल जाता है, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है उसने 100-110 नंबर ला दिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, अब इनका जाहिर सी बात है कि इनको तो सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा ही, लेकिन इन्होंने प्लान बदल दिया कि हम जो है पॉलिटेक्निक नहीं करेंगे, हम बीटेक के कोर्स को करेंगे, हम अपनी आगे पढ़ाई को जारी रखेंगे। तब जब ये सीट अपना छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि नीचे के बच्चों के जो 50 प्लस रेस वाले बच्चे हैं ये थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे और उनको जो है 100% कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो आप मान करके चलो कि किस तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है, तो 60, 70, 80 वाले अपने आप को रेस में माने, आगे उनको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा बेटा 100%। 35-40 वाले अगर कैटेगरी में आते हैं, चाहे एससी एसटी समुदाय हो जाए, चाहे ओबीसी समुदाय हो जाए, उन्हें कॉलेज मिलेगा 100%। आपको देखना पड़ेगा और आपको कॉलेज लेना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल समझ में आप सभी को आना चाहिए। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो बता दीजिए। प्लस अंदाजा एक्चुअल में कैसे लगाया जा सकता है कि जब आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर कमेंट करेंगे ना, तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या स्थिति एक्चुअली में चल रही है। तो नीचे आप अपने कमेंट सेक्शन में नंबर को जरूर लिखें कि कितना नंबर आपका आ रहा है, ताकि आपको मालूम चले एटलीस्ट कि आपके पास सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका एडमिशन होगा बेटा या नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी या पांडे जी टेक्निकल के साथ किया कीजिए और अपने एक लाइक इस वीडियो पे जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।